चलिए खबर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। बारामूला कप को लेकर झेलम स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया जिसमें सुल्तान वॉरियर्स ने फतह हासिल की। बारामूला कप के चौथे एडिशन का फाइनल मैच झेलम स्टेडियम बारामूला में सुल्तान वॉरियर्स और जिमखाना 11 के बीच खेला गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ADGP विजय कुमार रहे, साथ ही सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल भी मौजूद रहे। सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने 5 विकेट से मैच जीत लिया। स्पोर्ट्स काउंसिल जो पूरी कश्मीर प्रोविंस में पिछले 1 साल से जो स्पोर्ट्स का रिवोल्यूशन ला रही है, इससे हम लोग को ड्रग्स को हटाने में बहुत फायदा उठेगा। और आज का जो प्रोग्राम हुआ इस जो बारामूला कप के लिए, इसके लिए मैं बारामूला क्रिकेट फोरम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया इससे। और इसमें जैसा कि हमारे कुछ पुराने स्पोर्ट्स अफसर ने बोले और मैंने प्रॉमिस किया कि अब हम लोग नॉर्थ कश्मीर में पुलिस तरफ से स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है उसको शुरू करेंगे हम लोग। देखिए, हमारे पास काफ़ी एविडेंस था, इसलिए हम लोग 4-5 महीना से बुला कर उनको समझा रहे थे इस ढंग से इन बच्चों को लोगों इंस्टिगेट नहीं करें। उसके बावजूद वो लोग इस काम में रोके नहीं, तो PSM बुक किया गया और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपसे एविडेंस भी शेयर कर देंगे। LG मनोज सिन्हा ने शोपिया में मल्टीपर्पज़ सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया और साथ ही कई और तरक्काती कामों का भी इफ्तिताह किया। ये एक तारीखी कदम है क्योंकि शोपिया को पहली बार ऐसा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन मिला है। ये सिनेमा हॉल मूवी स्क्रीनिंग, इंफोटेनमेंट और नौजवानों की स्केलिंग से लेकर दीगर सहूलियात देगा। इस दौरान LG मनोज सिन्हा ने कहा कि बागबानी में आने वाली दिक्कतों को सरकार दूर करने की कोशिश करेगी। साथ ही कहा कि दूसरे ममालिक से आने वाले सेब को काफ़ी हद तक कम किया जाएगा। इसके अलावा LG ने देवपोरा हरपोरा रोड कनेक्टेड मुगल रोड की संग बुनियाद रखी, जिसकी कीमत 459.27 लाख रुपए है। साथ ही मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड अपडेट के लिए शोपिया के रेवेन्यू महकमे की तारीफ की। मनोज सिन्हा ने JK नीट टॉपर की भी हौसला अफजाई की। मिशन यूथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर जिले में मल्टीपर्पज़ सिनेमा हॉल बनाने का फैसला हुआ था। आज उसमें से 2, एक पुलवामा, एक सोपैया की जनता को समर्पित किया गया है। आने वाले दिनों में हर जिले में ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि नौजवान इसका लाभ उठा सकें। तो 90% यहाँ पे फ्रूट पे मुनहसर है सर। यहाँ पे बहुत रेट कम आ रही है, परेशान है किसान, परेशान है, रेट कम आ रही है। 90% लोग यहाँ पे मुनहसर है। फ्रूट बाउल कहा जाता है शुपियान को सर। शिकायत है ग्रोवर्स की। क्या शिकायत? रेट्स कम मिल रही है, रेट्स कम मिल रही है। 500 क्यों? क्योंकि ईरान से सर वहाँ पे बिना टैक्स के माल यहाँ पे एंटर हो रहा है। ये आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया आज एक सिमट गई है, लेकिन भारत सरकार के समक्ष ये विषय उठाया गया है ताकि यहाँ के फूड ग्रोवर बांग्लादेश अपना सेब भेज सकें और बाहर से जो सेब आ रहे हैं उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, इसका प्रयत्न किया जाए। भारतीय फौज ने राजौरी के नौशेरा के डुंगी फायरिंग पोस्ट पर VDC मेंबरान की बैठक का इनेकाद किया। VDC मेंबरान ने खुद दिफाई सलाहियतों को बेहतर करने के लिए कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तकरीब में 65 VDC मेंबर और 75 VDG मेंबरों के साथ साथ 5 सरपंचों ने भी हिस्सा लिया। इस तकरीब में 65 VDC मेंबर और 75 VDG मेंबरों के साथ 5 सरपंचों ने भी हिस्सा लिया। अमन के लिए सेना की कोशिशों की भी सभी मौजूद लोगों ने तारीफ की। यहाँ पे इंडियन आर्मी 24 घंटे बॉर्डर पे तो रक्षा करती है। हमारे लोगों की जो पूरी सुरक्षा है वो इंडियन आर्मी अपनी जिम्मेदारी से निभाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। जो मिलिटेंट हैं वो क्रॉसिंग होती है मिलिटेंटों की, तो पहले नंबर तो हमारे जो इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर पे ही उनको ढेर कर देते हैं, मार गिराते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग क्रॉसिंग करके आगे गाँव में चलते हैं, मक्की का सीजन है तो यहाँ पे क्रॉसिंग का काफ़ी जंगल एरिया है तो थोड़ा डर रहता है। उसी के चलते ये कलाल राष्ट्रीय राइफल द्वारा यहाँ पे एक BDC का जो ट्रेनिंग रखी गई है, BDC द्वारा जो सिविल डिफेंस कमेटी है उसके द्वारा जहाँ पे तो उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। जितने भी इंडियन आर्मी के पास हथियार आते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पुंछ में जल शक्ति मिशन की जमीनी हकीकत सरकार के दावों की पोल खोलती हुई नजर आई। पुंछ का बनपत इलाका जो शहर से ज्यादा दूर नहीं है, बावजूद इसके लोगों को नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 2 साल से बोर की मोटर खराब हो गई है जो अब तक ठीक नहीं हुई है। ये हमारे पास ये बोर लगा हुआ है। 2 साल पहले यहाँ से एक मोटर ले गए थे मैकेनिक वाले, PHE वाले, उसका कोई पता नहीं लग रहा है वो कहीं भेज के खा के कहाँ पर डाल दी हुई है। अब इसको देखे तो हमें महसूस हो रहा है जैसे महकमा ही है ही नहीं है, महकमा PHE खत्म हो चुका है। नाले का पानी जब मजबूरी पड़ती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और क्या करें मजबूरी में। नहीं, कोई नहीं आया, कोई किसी नहीं। 2 साल से इसकी हालत देख लो ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा बोर की क्या हालत है।
आज गवर्नमेंट हर जगह से हर लिहाज से बोल रही है कि तरक्की हो रही है, लेकिन महकमे की ढील की वजह से ये लोग बेचारे सफ़र हो रहे हैं और पानी की ये हालत। वहीं पुंछ में भारतीय सेना ने गोलीबारी और हादसों में अपने जिस्म के आज़ा गंवा चुके लोगों के लिए मसनूई आज़ा का कैंप लगाया। पुंछ में भारतीय सेना की 93वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड गढ़ी बटालियन ने गोलीबारी और दीगर हादसों में अपने जिस्म के आज़ा गंवाने वालों के लिए मसनूई आज़ा कैंप का इनेकाद किया, जिसमें इन मुतासरीन के मसनूई आज़ा की नापतोल की गई। वहां मौजूद लोगों ने भारतीय फौज की गढ़ी बटालियन और खुसूसी तौर पर 93वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर की कारकर्दगी के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया। काबू से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा एक बच्चा 7 साल पहले बिजली जनरल लाइन से हाथ कट गया था, तो उसके बाद आर्मी ने हमसे रब्ता किया, तो पिछले 7 महीने पहले इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था। बच्चे की हाथ की जो पैमाइश थी वो ले ली थी। अब इन्होंने दोबारा हमें इन्फॉर्म किया तो हम आए हैं। तो इसलिए हम आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हम जैसे गरीब आदमी को बुलाकर ऐसे। दिल्ली में मुनक्किद हुए प्रोग्राम में हंदवाड़ा के दानिश अहमद भट्ट को इंस्पायर्ड अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में मुनक्किद होने वाली 9वीं NLEPC से इंस्पायर अवार्ड के लिए चुने गए टॉप 60 तालिबे इल्मों में से हंदवाड़ा के दानिश को भी चुना गया। कुपवाड़ा जिले के सरकारी हंदवाड़ा के अपर प्राइमरी स्कूल माचीपोरा के क्लास 8 के तालिबे इल्म दानिश अहमद भट्ट के जरिए डिज़ाइन किए गए एक मल्टीपर्पज़ कुकिंग टूल को इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया। 9th नेशनल लेवल एग्जीबिशन और NLEPC दिल्ली में मुनक्किद होगी। दानिश अहमद भट्ट को इंस्पायर अवार्ड मरकजी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। मेरे जो उस्ताद अब्बा साहब जिन्होंने मुझे गाइड किया और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरा साथ दिया इस मुकाम में, और मेरे पेरेंट्स उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। और उस्ताद उसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। उसने बोला नहीं आप ये कर सकते हो। उसने मुझे इतना यकीन दिलाया कि नहीं आप ये कर सकते हो, आप में ये साहलियत हैं कि आप ये कर सकते हो। सर मेरे मॉडल का टाइटल जो है वो मल्टी यूज़ चूल्हा है सर वो इस चूल्हे से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि सर उसमें मैंने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए हैं सर। उसका पहला वाला कंपार्टमेंट सर जो है उसमें सर जो हमें ज़्यादा टेम्परेचर पर चीज़ें तैयार करनी होती है सर, वो हम सर पहले कंपार्टमेंट पर तैयार कर सकते हैं। और सर दूसरा कंपार्टमेंट वो लो टेम्परेचर के लिए है सर। तीसरा उसमें सर हमने बेकिंग सिस्टम बनाया है सर। और चौथा कंपार्टमेंट सर उसमें वाटर बॉइलिंग के लिए है। और उस चूल्हे की सबसे ख़ास बात वो 100% कम्बशन करता है। क्या कहते हैं सर? मैं उस वक़्त बहुत खुश हुआ और मेरे पेरेंट्स मेरे उस्ताद जहाँ तक कि मेरे सब गांव वाले भी बहुत खुश थे उस वक़्त सर। मैं बाकी बच्चों के लिए भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेहनत से लगन से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और कुछ करने की कोशिश करो इन प्रोजेक्ट्स में भी। कश्मीर सुपर 50 के जरिए कमज़ोर तबके के बच्चों के तालीमी मेयार में बदलाव लाने की पहल की जा रही है। ये प्रोजेक्ट 22 मार्च 2013 को शुरू हुआ था। ये प्रोजेक्ट सेना, सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप CSRL और पेट्रोनेट LNG लिमिटेड की मुश्तरका पहल की कामयाबी है। भारतीय सेना के डेगर डिवीज़न के जरिए मुनक्किद प्रोग्राम एलुमनाई मीट 2022 में सूबे के अलग अलग हिस्सों से आए नौजवानों ने हिस्सा लिया। सुपर बैच के ज़हीन और साबिक तालिबे इल्मों ने भारतीय सेना के एफर्ट्स की तारीफ़ की। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी के साथ और CSRL कंपनी के साथ उनकी कोऑपरेशन के साथ एक कोचिंग प्रोग्राम चला रही है, जहां की पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख ले के यूनियन टेरिटरी के बच्चे आते हैं, जो 11 महीने यहाँ पर बिना किसी खर्च के रहते हैं। उनको हम पूरा अकोमोडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करते हैं और वहाँ पर ये CSRL द्वारा जो है वो ex-IIT वाली जो फैकल्टी है उनको नीट की कोचिंग कराती है। हर साल तकरीबन 50 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जो पिछला बैच था उसमें से 46 में से 46 बच्चों ने 46 में से 26 बच्चों ने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया और 8 लोगों ने जो है एडवांस नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और पिछले 9 साल में से 19 बच्चे जो हैं वो IIT ज्वाइन कर चुके हैं। 40 से ज़्यादा जो हैं अलग अलग NIT में एडमिशन ले चुके हैं और 100 के ऊपर बच्चे जो हैं अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है और बहुत अच्छा मौका है, जहाँ फार फ्लंग और रिमोट एरिया से बच्चे यहाँ पर आते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट, जिनको फ्री में इस तरह की कोचिंग और इस तरह का मौका दिया जाता है। बड़ा एनए बैच के 2021-22 बैच के जिन्होंने एडवांस और दूसरा नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है उनको यहाँ बुलाया गया है। और 50 बच्चे हैं जो अभी हमारा 2 हफ्ते पहले जो प्रोग्राम शुरू हुआ, अगले 11 महीने चलेगा, उनमें जो नए एडमिशन लिए हैं वो बच्चे यहाँ पर हैं। तो बड़ी खुशी है इनके, आप रौनक देखिए चेहरे पर और मोटिवेशन देखिए, और इस तरह की सक्सेस रेट जो है वो बाकियों को बहुत इंस्पायर करती है। अमोल इंडोर स्टेडियम में 33वें टेबल टेनिस इंडोर चैंपियनशिप का इफ्तिताह हुआ।
32वीं जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट रोहित बिस्कोत्रा ने अमोल इंडोर स्टेडियम में किया। ये चैंपियनशिप 4 दिनों तक चलेगी और फाइनल मैच चौथे दिन होगा। ये हमारा 32nd पुंछ डिस्ट्रिक्ट की ये चैंपियनशिप थी, जिसको डिक्लेयर ओपन यहाँ के वर्दी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर रोहित बिस्कोत्रा साहब ने की। ये जो टूर्नामेंट है ये 4 दिन का टूर्नामेंट है। आज 18 से लेकर 21 को ये इसका फाइनल खेला जाएगा। इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट से कोई करीबन 70+ एंट्रीज आई हैं और डिफरेंट एज कैटेगरीज में हम इसको करवा रहे हैं। अंडर 12, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और सीनियर में, और उसके बाद वेटरन कैटेगरी अबव 40 ईयर्स में। और ये मैन वुमेन दोनों सेक्शन में ये टूर्नामेंट जैसे हर साल करवाया जा रहा है, इस साल भी करवाया जा रहा है। वहीं हंदवाड़ा में 28 लड़कियों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। इस मौके पर उनके वालिदैन का इस्तकबाल किया गया। दारुल उलूम इस्लामिया अरब जमाते अल सलात वादीपुरा राजौर हंदवाड़ा में 28 तालिबे इल्मों के वालिदैन का इस्तकबाल हुआ। दारुल उलूम इस्लामिया अरब जमाते अल सलात वाडीपुरा में 28 लड़कियों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और दस्तारबंदी के मौके पर हज़रत अब्दुल अजीज़ कुरैशी, हज़रत मौलवी फैयाज़, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, मौलाना इकबाल साहिब सहित कश्मीर घाटी के कई दानिशवरों ने हिस्सा लिया। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि उसने आज हमें इस मुकाम पर, जबकि आज की तारीख़ में 18 सितंबर 2022 इस इदारे से 28 बच्चियाँ, जिनमें से 20 बच्चियों ने आलिमियत कोर्स मुकम्मल किया है और 8 ने हिफ्ज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इदारे की इस कलील मुद्दत में, जबकि इदारे को अभी 18 साल हुए हैं, तकरीबन 200-250 बच्चियाँ यहाँ से आलिमा और फाजिला निकली हैं और उनने हिफ्ज़ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए, क्योंकि समाज में इसके बगैर चारा ही नहीं है। दीन के साथ साथ इस बच्ची को मैथ भी आना चाहिए, इसको मतलब साइंस भी आनी चाहिए, ताकि ये मदरसे से निकलकर बाहर के माहौल में भी एडजस्ट हो सके। वहीं सोपोर के डंगरपुरा में 10 बहनों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर की 10 बहनों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। सोपोर के डंगरपुरा राफियाबाद वाक़े दारुल उलूम उस्मानिया लिल बनात हिब की 10 तालिबे इल्म लड़कियों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ था दारुल उलूम उस्मानिया लिल बनात, जहाँ पे 10 बच्चों की दस्तारबंदी हो गई है, जिनमें आलिमा फाजिला 5 बच्चियाँ हैं, मुअल्लिमात हैं और 5 इसमें हिफ्ज़ कुरान है। तो हम यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हम इस्लाम से यही इल्तिजा करेंगे, यही दरख्वास्त करेंगे कि आप भी अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, क्योंकि जब एक मर्द आलिम बन सकता है तो एक औरत भी आलिम बन सकती है। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से मुनव्वर कीजिए, इंशाअल्लाह ये हमारे लिए कल हमारी आखिरत के लिए सरमाया बनेगा।